भगवान के दरबार में बैठ के उनके नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। नहीं तो आप देखिए कितने लोग बेचारे जाने कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में पड़े होंगे। हाँ? तो ये भगवान की कृपा का परिणाम है कि आप लोग उन्हीं के दरबार में बैठकर उन्हीं के नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। तो वास्तव में उनकी कृपा तो हमेशा बरसती है, हर किसी के ऊपर बरसती है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने पात्र को, अपने बर्तन को ही उल्टा रख लें। अब बारिश हो रही है, हमने अपना बर्तन उल्टा रखा हुआ, फिर हम सर पटके हे भगवान हमारे बर्तन में तो एक बूंद पानी का नहीं आया। अब इसमें बारिश का क्या दोष है? हमने पात्र को सीधा करना चाहिए ना। प्रभु सब में समभाव विराजे और सबका करें उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, हमेशा हमेशा सबके ऊपर कृपा करते हैं। और उस कृपा का लाभ हम लोग कितना ले पाते हैं, ये हमारे प्रयास के ऊपर ही निर्भर है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं उस आनंद को उठाने का। कृपा तो है, बरस रही है। और जिसने थोड़ा प्रयास किया तो भगवान तो कहते हैं, हे जीव अगर तू मेरी तरफ एक पग बढ़ा के आएगा तो मैं 1000 कदम बढ़ा के तेरे पास आ जाऊंगा। जो तू चाले एक पग मैं चालूं 1000। अब आप बताइए, हम एक कदम बढ़ाएं तो वो 1000 कदम बढ़ा के आने को तैयार है, लेकिन एक कदम हम बढ़ाएं तो सही। जिसने भी इस मार्ग पर कदम बढ़ाया फिर भगवान विलंब नहीं करते हैं, तुरंत दौड़ते हैं। निवेदन करूं, आज का जो दिन है ना, बड़ा पावन दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दौज, ये आज के दिन नारद जन्मोत्सव मनाया जाता है, नारद जयंती। और नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं। भगवान की हर लीला में नारद जी महाराज शामिल रहते हैं। अच्छा, किसी पुराण की कथा सुन लो आप, भागवत कथा सुनोगे तो नारद जी, राम कथा सुनो रामायण में तो बिना नारद जी के तो काम ही नहीं। और यहाँ तक कि भगवान श्री राम का अवतार का एक हेतु तो नारद जी बने, क्योंकि नारद जी ने श्राप दे दिया था। ऐसी माया के वशीभूत। देखिए भगवान की जो माया है ना, बड़े बड़ा को देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी दुस्तर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति। जिसको भगवान बचाए वही बचता है इससे। तो नहीं तो नारद जैसे ज्ञानी को भी माया का प्रभाव हो गया। कथा आप सब जानते हैं, कई बार सुनाए हैं। नारद जी के मन में आया विवाह करें। अब नारद जैसा महात्मा, स्वयंवर की तैयारी थी, विश्व मोहिनी से विवाह करने को लालायित हो रहे, तो सोचा
अच्छा, लालायत होते कैसे नहीं। विश्व मोहिनी, भगवान ने माया का एक नगर बनाया था और उस नगर से नारद जी निकल के जा रहे थे, तो वहाँ के राजा को पता चला नारद जी आए, तो सोचा चलो इसकी हस्तरेखा दिखवा दें। अब हस्तरेखा दिखवाई, नारद जी ने हस्तरेखा देखी, देख के मन में सोचते हैं, उसमें एक ऐसी रेखा पड़ी है कि जिसके साथ इसका विवाह होगा तीनों लोकों में उसी की पूजा होगी, सबसे बड़ा पद। अब आप जानते हो पद पाने के लिए तो व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। अब नारद जी को भी माया, ये ठीक है, जब इससे विवाह करने से ही पूजा हो रही है संसार में, तो फिर क्या है, चलो। अब व्यवस्था स्वयंवर की थी वहां, जिसके गले में जयमाला डाले उसके साथ विवाह हो। अब नारद ने सोचा हम ठहरे बाबा जी, उस महात्मा के गले में कौन माला पहनाएगा, तो मन में आया कि भगवान विष्णु से थोड़ी सहायता ले लेते हैं, वो तो हमारे हितैषी हैं। भगवान के पास गए और जाके कहते हैं प्रभु एक छोटा सा काम है। भगवान बोले बताइए। वो बात यह है कि अब अकेले बहुत दिन रह ली, हम सोच रहे हैं शादी कर लें, अब स्वयंवर की व्यवस्था है जिससे हम शादी करना चाहते हैं, तो हमारे रूप को देख करके वो माला तो डालेगी नहीं। आपका स्वरूप तो आपका है प्रभु, अगर थोड़ी देर के लिए अपना ये रूप हमें उधार दे दो तो अपना काम कर लें, शादी कर लें, आपका रूप आपको वापस कर देंगे। अच्छा, नारद जी ने एक बात कही थी, मैं मांग तो रहा हूँ लेकिन आप वो करना जिसमें मेरा हित हो। जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। मैं तो मांग तो रहा हूँ, ये मेरी इच्छा तो है, लेकिन आप वो करना जिसमें मेरा हित हो। अच्छा, हम लोग भी मांगते तो हैं, लेकिन भगवान को ये नहीं कहते कि ये मेरे हित में हो तो देना, क्योंकि हमें लगता है हम मांग रहे हैं मतलब हमारे हित में ही है। पर आप भले ही मांगते रहो, भगवान तभी देंगे जब आपके हित में होगा। इससे देखिए एक और निवेदन है, अगर हमने कोई वस्तु प्रभु से मांगी और वो मिल गई तो समझो हमारे हित में, भगवान की कृपा है, और ना मिले तो दुखी मत होना, समझ लेना हमारे हित में नहीं थी इसलिए भगवान ने नहीं दी। अब भगवान से कह दिया कि मेरे हित में हो तो बस ऐसा कर दो। तो नारद जी ने जब कहा कि अपना रूप दे दो, तो मांगा था भगवान का रूप, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, बंदर बना दिया। अब चले गए वहां, अब सारे राजकुमार बैठे हैं, तो पहली सीट पे जाकर के नारद जी, अब नारद को तो यही पता है ना कि अब रूप तो विष्णु का है मेरे पास, तो अब हमें छोड़ के ये राजकुमारी किसे मिलने वाली है। अब राजकुमारी जब माला लेकर के आई तो गर्दन आगे बढ़ा दी नारद जी ने। विश्व मोहिनी को बड़ा क्रोध आया, ये बंदर भी हमसे शादी करना चाहता। अच्छा, बंदर तो केवल उस राजकुमारी को दिख रहे थे, बाकी सबको तो नारद दिख रहे हैं। खैर भगवान विष्णु पहुंचे थे, वहां जयमाला डाल दी, आदि आदि बड़ी विस्तार से कथा है, आप सुन चुके हैं कई बार। तो भगवान शंकर के गण बैठे हुए थे, उनको हंसी आ गई और कहा महाराज आपको बंदर बना दिया है। जब नारद जी ने जाकर के देखा, बड़े क्रोधित हुए भगवान विष्णु के ऊपर। और कह भगवान विष्णु भी रास्ते में ही मिल गए, कहिए प्रभु कहाँ जा रहे हो नारद जी। अब नारद जी तो बड़े गुस्से में भगवान को कहा तुम शुरू से ही बड़े कपटी हो, सबके साथ छल करते हो। समुद्र मंथन हुआ, उससे विष निकला, बेचारे शंकर को पिला दिया, मदिरा निकली बेचारे राक्षसों को दे दी, हमेशा पक्षपात का व्यवहार करते हो। पर आज तुम नारद जी से पाला पड़ गया, तुमने नारद को छेड़ा, छोड़ूंगा नहीं, श्राप देता हूं, जाओ। आज मैं स्त्री के लिए तुम्हारी सहायता लेने के लिए आया था, तुमने बंदर बना दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के लिए व्याकुल होकर के घूमोगे, तब ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया नारद जी का श्राप भगवान ने स्वीकार किया। ठीक है नारद जी, हम आपका श्राप स्वीकार करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक हेतु तो भगवान के अवतार का नारद जी बने, यानी नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। एक विशेषता बताएं नारद की, नारद जी जिसको मिलते हैं ना उसको भगवान से मिला देते हैं, ये विशेषता है। नारदो देव दर्शन,
नारद का दर्शन मानो भगवान का दर्शन। हमेशा भगवत दर्शन में नारद जी सहायक बनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, नारद जी जा रहे थे बैकुंठ भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में एक महात्मा मिल गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी ने उसको देखा। अब संतों का हृदय थोड़ा कृपा से भरा होता है, तो नारद जी के मन में दया आई, चलो भगवान की तपस्या कर रहा है, अगर कोई इसका भी संदेश हो तो मैं तो जा ही रहा हूँ, लेता जाऊं। तो नारद जी उसके पास पहुंचे, महात्मा के पास, और जाकर के पूछते हैं, अरे भगवान की आराधना कर रहे हो? बोले हाँ, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ, कोई खबर हो, कोई संदेशा हो तो बता दे। तो उस महात्मा ने कहा, आप जा ही रहे हैं तो भगवान को पूछना मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी बोले ठीक है, पूछ के आऊंगा मैं और आपको बता के भी जाऊंगा। नारद जी गए बैकुंठ में, भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करने के पश्चात हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जब आ रहा था आपके दर्शनों के लिए तो रास्ते में एक महात्मा मिले। वो महात्मा, उनका एक प्रश्न है। हाँ पूछो नारद। उनका प्रश्न ये है कि वो ये जानना चाहते हैं आप उनको दर्शन कब देंगे। भगवान बोले, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है ना, इमली का पेड़ था वो, बोले उस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद उसको दर्शन देंगे। नारद जी हंसने लगे, बोले प्रभु काहे को ऐसे ही बना रहे हो, साफ ही मना कर देते कि नहीं देना है। क्यों ऐसा क्यों, हमने दर्शन तो देना है, लेकिन इतने साल वो जिएगा। लाखों लाख पत्ते हैं उस वृक्ष के ऊपर, ये तो टालम टोल करने वाली बात होगी, आप साफ मना कर दो दर्शन देना ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, दर्शन तो देना है पर इतने साल बाद देना है। अब नारद जी चले आए, ठीक है जैसी आपकी मर्जी प्रभु। अब नारद जी लौट करके जा रहे हैं, तो अब सोचा, वहां से जब निकले उस पेड़ के पास से, तो सोचा अब इसको बताऊं कि नहीं बताऊं। तो नारद जी ने सोचा चलो इससे बच के निकलते हैं, पूछेगा कब दर्शन देंगे, मैं इसको कहूंगा इतने साल बाद, समझ जाएगा कि दर्शन मिलना ही नहीं है, बेचारा दुख से कहीं मर नहीं जाए, तो हम तो बच के चलते हैं। लेकिन उस महात्मा ने देख लिया, अरे नारद जी जा कहाँ रहे हो, मेरा संदेशा का क्या हुआ, भूल गए क्या। नारद जी सोचे इसने देख ही लिया तो चलो बता देते हैं। उसके पास के नहीं नहीं भैया मैं भूला नहीं, तो फिर मेरा जवाब क्या है। नारद जी बोले मत पूछो तो ज्यादा ठीक है। बोले नहीं नहीं आप बताओ तो सही, मैं बताना नहीं चाहता, अच्छा संकेत नहीं है। अरे जो भी हो भगवान ने कुछ तो कहा होगा। बोले हाँ कहा तो है। क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुझे दर्शन देंगे। जैसे ही नारद जी की ये बात सुनी, वो महात्मा तो खड़ा होकर के खुशी के मारे नाचने लग गए। अब वो नाच रहा है, नारद जी सोच रहे हैं ये करता क्या, पागल हो गया क्या, तेरे को तो रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए, खुश क्यों हो रहा है। तो वो महात्मा बोले नारद जी दुखी होने की बात क्या, बात तो खुशी की है, और वो इसलिए कि कम से कम भगवान को ये पता तो चला कि मेरा कोई भक्त उस पेड़ के नीचे बैठ करके मेरी आराधना कर रहा है, तो कभी तो दर्शन देंगे। और जैसे ही उसका ऐसा भाव देखा तो भगवान तुरंत वहीं प्रकट हो गए। भगवान के चरणों में उसने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं प्रभु ये क्या, मुझे आप कह रहे थे इतने साल बाद दर्शन दूंगा, लेकिन तुम तो अभी प्रकट हो गए, आप भी झूठ बोलते हो क्या। भगवान कहते हैं नहीं, तब ऐसी बात थी कि इतने साल बाद दर्शन देता, लेकिन इसका विश्वास देखा मैंने कि इतने वर्ष तक प्रतीक्षा करने को भी तैयार है, मन में कोई दुख नहीं है इस बात का, इसलिए मुझे तुरंत प्रकट होना पड़ा। तो खैर मैं निवेदन ये कर रहा था
कि नारद जी महाराज भक्त को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। नारदो देव दर्शन, जिसका दर्शन जिसने नारद का दर्शन किया, फिर ऐसा नहीं हो सकता को भगवान को नहीं दर्शन किया हो। छोटा सा बालक ध्रुव, छोटा सा बालक प्रहलाद, इनके गुरु नारद ही तो हैं। ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक है, तपस्या करने के लिए जा रहा है। रास्ते में ही उसको मंत्रोपदेश कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाओ इसी मंत्र का जाप करो। और उसका जाप किया, भगवत प्राप्ति हो गई। प्रहलाद के लिए तो, प्रहलाद जब गर्भ में थे तो इनकी मां को कयादु को आकर के सत्संग सुनाया करते हैं। यानी जिसने नारद जी को मिला उसने भगवान को जरूर दर्शन किया, भगवान को जरूर मिला, भगवान को जरूर पाया। एक और निवेदन करें, नारद जी भक्ति के आचार्य तो हैं ही। आज नारद जी का जन्मोत्सव है तो हम नारद को मन से प्रणाम भी कर लें। स्कंद पुराण में देखिए, हम सब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं ना। गणेश जी के प्रणाम का मंत्र है, सब लोग बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय। माता जी के प्रणाम का मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य आदि आदि। नारायण को सब लोग प्रणाम करते हैं। ये जितने प्रणाम की विधि और मंत्र हैं, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। लेकिन नारद जी के प्रणाम का मंत्र स्कंद पुराण में स्वयं साक्षात कृष्ण ने स्तुति गाई है। उत्सर्गात् ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदं तो नमाम्यहम्। उत्सर्गात् ब्रह्मणो जातो, यानी ब्रह्मा के द्वारा जो उत्पन्न हुए। यस्या अहंतान, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। ऐसे नारद जी को हम प्रणाम करते हैं। कथा इनके जन्म की वैसे कई प्रकार से मिलती है। सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए, गोद में प्रकट हुए नारद जी। नारद जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा, इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हुए, श्राप दे दिया। तो दूसरा जन्म इनको उपवरहण देवता के रूप में मिला। फिर इन्होंने चित्ररथ की कन्याओं से विवाह किया है। वहां भी पुष्कर में इनसे एक अपराध हुआ, ब्रह्मा जी का श्राप लगा। तो तीसरा जन्म इनको द्रुमिल गोप से, द्रुमिल गोप के यहाँ पर, जिनकी माता का नाम कलावती था, रामदास के रूप में मिला, जो आप भागवत की कथा में कई बार सुन चुके हैं। इनके पिता तो थे नहीं, माँ थी। महात्माओं के आश्रम में रह करके महात्माओं की सेवा आदि करके अपना जीवन यापन करती थी। चातुर्मास व्रत करने के लिए कुछ महात्मा आए तो उन महात्माओं की सेवा करने लगे। महात्माओं ने मंत्र दे दिया और इनका नाम प्यार से रख दिया रामदास। इनकी माता को सर्प ने डस लिया, उसका संस्कार किया और महात्माओं के दिए हुए मंत्र का जाप करते हुए वन में विचरण करने लगे। एक दिन भगवान की अद्भुत छवि का दर्शन हुआ।
वो छवि अदृश्य हुई तो नारद जी थोड़े व्यथित हुए। तो भगवान ने कहा, नारद अब तुम भजन करो, भजन के द्वारा तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। उसके पश्चात नारद जी का वो शरीर छूटा और नारद जी ब्रह्मा के द्वारा नारद के रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात भगवान ने देवदत्त इमाम वीणा, स्वयं नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। जब भागवत की रचना की प्रेरणा देने के लिए गए कि आप भागवत की रचना करो, तब अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं कि ये मुझे भगवान की दी हुई वीणा है, जिससे मैं भगवान का गुणानुवाद किया करता हूँ और जन जन को भगवान से जोड़ने का काम करता हूँ। तो आज ऐसे परम आदरणीय श्री नारद जी का प्रकटोत्सव है। कोई भी कथा आप सुने, किसी पुराण की कथा सुने, नारद जी की कथा जरूर आती है उसमें। भगवान जो भी कुछ करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के मनो अवतार हैं नारद। कृष्ण ने मन में सोचा और नारद ने किया, तुरंत मन की जाने। जन कल्याण के लिए देवर्षि नारद जी हमेशा भ्रमण करते हैं तीनों लोकों में और जन जन को भागवत धर्म का उपदेश दे करके भगवान से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि देखिए, वृंदावन में भक्ति महारानी बड़ी दुखित थी। नारद जी निकल के जा रहे थे, भक्ति ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपिनाशय। महाराज मेरी चिंता का नाश करते जाओ, क्योंकि आपके दर्शनों से मुझे शांति मिली है। एक निवेदन करें, संत के दर्शन से मन को शांति मिलती है। एक और बात है, संत केवल वो ही नहीं जो 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 बहुत दाढ़ी मूछ रखा है, वो लाल पीले कपड़े पहने हो तो ही संत है। आप ये समझ ली वो पहने कुछ भी हो, अगर उसके दर्शनों से मन शांत हो रहा है, अशांत मन में आप शांति का अनुभव कर रहे हैं अगर किसी को मिलने से, तो समझ लीजिए उसमें संत के लक्षण हैं। तो भक्ति महारानी की प्रार्थना सुनी। भक्ति महारानी प्रार्थना करती है, जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज आप तो बड़े ही कृपालु हो, छोटे से 5 वर्ष के बालक को आपने उपदेश किया और देखो भगवत प्राप्ति करा दी। हाँ, ध्रुव इन्हीं का चेला है, इन्हीं का शिष्य है। प्रहलाद इन्हीं का शिष्य है। दोनों बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं नारद जी के। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को व्यथित देखा, व्याकुल देखा, परेशान देखा। तुरंत नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। ये संत का लक्षण है। अगर आपका कोई दुख देखे और उस दुख को दूर करने का प्रयास करे तो समझो वो संत है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। अगर किसी का दुख आपने देखा और आपका मन करे कि मैं इसके लिए कुछ करूं, इसका दुख दूर करूं, और आप उसके लिए कुछ प्रयास करें, तो समझ लो वो भजन कर रहे हैं आप। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। फिर आप भजन सुमिरन कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी रोते हुए के आंसू पोंछने का अवसर आपको मिले और अगर आप ऐसा कर पाए तो समझ लीजिए वो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं।
वो आप भजन कर रहे हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा भी होता है कि जो हंस रहा है उसके भी आंसू निकाल दें, और फिर माला लेके आप कितना भी जाप करो, भगवान कहेगा मैं तेरे इस जाप से प्रसन्न नहीं हूं। तो अगर रोते हुए के आंसू पहुंचने का अवसर मिले तो हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए, प्रयास करो, आगे बढ़ो और मानवता दिखाओ। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो सच्चे अर्थ में इंसान है। और वही सच्चा भजन है कि हम किसी दुख के समय में किसी के काम आ जाएं। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन 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 है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन
अर्चना की जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। गया है तो तन ये भजन का भवन है, दया है तो तन यह भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, एक अंधे को रास्ता दिखाया। प्रसिद्ध को बिठा करके पानी पिलाया, प्रसिद्ध को बिठा करके पानी पिलाया, प्रसिद्ध को बिठा करके पानी पिलाया, प्रसिद्ध को बिठा करके पानी पिलाया। संत वो है संत राही का शत शत नमन है, वो है संत राही का शत शत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख तो किया दुखी तेरा मन है, कहीं देख तो किया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन 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 है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है नारद जी के इस चरित्र से, अगर हम किसी दुखिया के दुख में जाकर के खड़े हो सकते हैं वो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, त्रसित को बिठा कर के पानी पिला, किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो समझो भजन है। तो ऐसा अगर हम करते रहें तो समझो हम भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। तो नारद जी के इस पावन चरित्र से हमें ये सेवा का भाव, किसी के काम आने का भाव अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। इसी में हमारी सार्थकता है। अब समय हो गया है तो हम विराम देंगे और आगे की सूचना कुछ है जो बहन जी आपको देंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।